हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण को समझने से पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी व सी वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है तथा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब सवाल चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसका वीडियो सॉल्यूशन पाएं तुरंत, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। डाउटनट ऐप के व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कीजिए और चैट बॉक्स ओपन कीजिए। प्रश्न की फोटो लीजिए, अपने डाउट को क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत वीडियो सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। क्लास 6 टू 12th IIT जेई नीट CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी अपने डाउट को सेंड कीजिए 8 400 400 400 पर और अपने सभी डाउट आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप है, जिसमें ए बी व सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब द्विघात बहुपद से ही हमारा क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण। कैसे बनेगा? जब हम द्विघात बहुपद यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में 0 लिख देते हैं तो वो हो जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यानी यदि मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। यदि मैं इसको 0 के तुल्य कर दूं यानी 0 के बराबर कर दूं तो अब ये द्विघात बहुपद का मानक रूप नहीं रहकर द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। इसका मतलब समीकरण का मानक रूप होने के लिए बराबर का चिन्ह आवश्यक है। यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का मान यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो ऐसे में ए एक्स स्क्वायर का पद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 0 होगा तो एक्स स्क्वायर 0 से गुणा होकर ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी तो एक घातीय है, द्विघात तो रहेगा नहीं, क्योंकि द्विघात का पद खत्म हो जाएगा। इसलिए ए का मान 0 नहीं हो सकता, भले ही बी और सी का मान 0 हो सकता है। तो इसमें भी एबीसी क्या है? इसमें भी एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकरणों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो मैं उनको भी मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, आप एक बार उनको अच्छे से देख लें। पहली सर्वसमीकरण है हमारी, जो 4.1 के पहले क्वेश्चन में काम आएगी, आपको याद रखनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीकरण होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, यदि प्लस है तो 2ab के आगे वाला चिन्ह प्लस आएगा, यदि माइनस है तो 2ab के आगे वाला माइनस आएगा, बाकी सेम रहेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सर्वसमीकरण थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, आप इसको अच्छे से याद करें, लिखकर प्रैक्टिस करें। ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिखेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो, जिसमें प्लस का चिन्ह ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी यहाँ प्लस है तो इसमें सारे चिन्ह प्लस के आएंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसमें सारे चिन्ह माइनस के आएंगे। ये चारों सर्वसमीकरणें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है
जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब जांच करने के लिए आपको ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो सबसे पहले देखो, अभी मैंने बताया था आपको ये किस रूप की, तो चूंकि लगा देंगे यहाँ पे। यदि हम इसको a मान ले प्लस इसको b मान ले तो ये हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अब हम लिख लेंगे a मतलब क्या है हमारा x, फिर स्क्वायर प्लस का 2 गुणा a मतलब x गुणा b मतलब 1 प्लस b मतलब कौन है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब देखो ये जो 2 है वो पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 पहले x से गुणा होगा, फिर 2 3 से गुणा होगा। तो 2 को x से गुणा किया तो 2 गुणा x, फिर 2 के आगे चिन्ह प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 गुणा 3 ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का, देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुणा 1 बराबर इधर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6। अब 2x इधर भी है और 2x इधर भी है और बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों के आगे प्लस चिन्ह है, तो ऐसे में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उधर क्या बचा माइनस का 6। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस 6 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का इधर आने से प्लस हो जाएगा और उधर बराबर 0 रह जाएगा। यानी अब एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ के 6 प्लस 1 7 हो गए बराबर 0। अब आप कहोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर का पद तो है लेकिन एक्स का पद नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो कंसीडर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणा एक्स प्लस 7 बराबर 0। यानी जो एक्स का पद था वहां 0 था, इसलिए वो पूरा खत्म हो गया। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणा एक्स प्लस 7। अब यह देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये हमसे क्या कर रहा था, जांच करवा रहा था, तो हमने जांच कर लिया और जांच करने पर हमको पाया कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7 मिला है। तो हमने इसको इस तरह से समझ लिया, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। और मेन बात ये बताई थी मैंने कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ए का मान क्या है 1 है, कुछ कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है, और बी का मान क्या है 0 है, और सी का मान अचर पद यानी 7 है। तो ये इस तरह से सोल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पहले का 8वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि a माइनस बी का होल क्यूब को हम क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये लिखते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मूले से खोल देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमने ऐसे कैसे ही उतार लिया, ठीक है बराबर। इसको ओपन करना है, a मतलब क्या है x और b मतलब क्या है 2, तो a मतलब x का क्यूब माइनस b मतलब 2 का क्यूब माइनस का 3, a का मतलब x और b का मतलब 2 ब्रैकेट a मतलब x माइनस b मतलब 2, ये हमने सूत्र अप्लाई कर लिया, ओके। अब इसको फिलहाल ऐसे ही उतार लीजिए, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, आप जानते हो 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 6x और यहाँ रह जाएगा x माइनस 2। अब आप देखिए x3 और इधर भी x3 है, बीच में बराबर है, और x3 और x3 के आगे का चिन्ह प्लस है, समान है, तो ये कट जाएगा। क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ये बचा, इधर क्या बचा माइनस 8। अब देखो ये माइनस 6x पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस 6x इससे गुणा होगा x से, तो माइनस का 6x स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 6 दूनी 12x। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर है, इन सबको इधर पक्षांतरण करेंगे, माइनस 8 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 8, माइनस 6x स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर, और 12x प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 12x, उधर क्या बच गया 0। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, अब देखो 4x² और ये दोनों x² के पद है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 6x² में से 4x² गया तो 2x² बच गया। अब ये भी x का है और ये भी x का है, दोनों के आगे माइनस है, तो -12x और -x कितना हो जाएगा, माइनस का 13x। ठीक है, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, प्लस के 9 बराबर 0, ये 9 है। यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, है कि नहीं है। देखो ax², यहाँ चिन्ह मानक में हम प्लस मानते हैं, बाकी माइनस भी आ सकता है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ये लिख देंगे, ये हमारे आंसर होगा। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेंगे।